नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR उसने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार से आह्वान किया था कि मदरसों को जो धनराशि दी जाती है, जो फंडिंग की जाती है, उसे रोक देनी चाहिए। साथ ही मदरसों को बंद करने की भी सिफारिश की थी। जमीयत उलेमाए हिंद, जो मुस्लिम धर्म की एक संस्था है, उसने आयोग की इस सिफारिश पर आपत्ति जताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर यानी कल मदरसों को लेकर दो बड़े फैसले दिए। पहला तो ये कि उसने केंद्र और राज्य सरकारों को मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी, जिसकी सिफारिश NCPCR ने 7 जून और 25 जून को की थी। केंद्र सरकार ने भी सिफारिश की हाँ में हाँ मिलाते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। जब NCPCR ने सिफारिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे फैसले में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफ़र करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिन्हें सरकारी स्कूलों में ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने केंद्र सरकार, NCPCR और सभी राज्यों को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बेंच का कहना था कि ये रोक अंतरिम है और जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों की भी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। चूंकि और राज्यों में भी इस तरह के अगर आदेश आए हो तो वहां भी वो पक्षकार बन सकते हैं। और अब जानते हैं कि NCPCR ने कहा क्या था। NCPCR का कहना था कि मदरसों में शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन का पालन नहीं हो रहा है। 12 अक्टूबर को NCPCR ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन न करने की वजह से मदरसों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। यही नहीं, NCPCR ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने आस्था के संरक्षक के अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद यह सुझाव दिया था। आयोग ने कहा था कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। NCPCR के निर्देश पर उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा ने कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। इससे पहले NCPCR की रिपोर्ट के बाद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कर रहे और मदरसों के सभी बच्चों का स्कूलों में तत्काल ट्रांसफर करने को कहा था। इसी तरह का निर्देश त्रिपुरा सरकार ने भी दिया। 28 अगस्त 2004 को जारी किया गया था त्रिपुरा का आदेश। 10 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को NCPCR के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए लिखा था। दरअसल मदरसों को लेकर कुछ राज्य सरकारों के साथ विवाद नया नहीं है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट पर भी काफ़ी विवाद रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर रोक लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा था। कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। दरअसल 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 10वीं 12वीं की योग्यता वाली नौकरियों के लायक हैं, यानी उनकी शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है और उसका स्तर भी ठीक नहीं है। सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था पर चल रही सुनवाई के दौरान ये सारी बातें कही।
22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को खारिज कर दिया। इसके बाद कई मदरसे और मदरसा टीचर्स इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सिलेबस के अनुसार मदरसों में मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स सिर्फ 8वीं तक पढ़ाए जाते हैं। 9वीं और 10वीं में मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स पढ़ना कंपलसरी नहीं है। स्टूडेंट्स को गणित, होम साइंस, लॉजिक, फिलॉसफी, सोशल साइंस, साइंस और ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस में से सिर्फ एक सब्जेक्ट चुनना होता है, यानी जो साइंटिफिक नेचर के विषय हैं। वहीं यूजी और पीजी लेवल पर यूपी मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल की डिग्री देता है, जिसे राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर नहीं माना गया है। यही वजह है कि मदरसों से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उन्हीं नौकरियों के लिए एलिजिबल माना जाएगा जिनमें 10वीं 12वीं पास की एलिजिबिलिटी मांगी गई हो। दरअसल साल 2004 में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को लाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों के लिए बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किए गए थे। बोर्ड मदरसों के लिए सिलेबस तैयार करने, टीचिंग मटेरियल और टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता था। लेकिन मदरसा एक्ट के खिलाफ सबसे पहले 2012 में दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने याचिका दायर की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ और 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं दाखिल की थी। 2023 में भी एक याचिका दायर की गई, लेकिन चूंकि सभी मामलों का नेचर एक जैसा था, इसलिए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया। 2022 में यूपी सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिले थे कि मदरसों का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद और अल्पसंख्यक मंत्री ने सर्वे कराने का फैसला किया था। इसके बाद हर जिले में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल थे। 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया गया। इस टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। उधर मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 22 मार्च को कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 यानी समानता का अधिकार और 21A शिक्षा का अधिकार के खिलाफ है। इसके बाद कोर्ट ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जब सभी धर्मों के बच्चों को हर सब्जेक्ट में मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है, तो विशेष धर्म के बच्चों को मदरसों की शिक्षा के पाने से नहीं रोका जाना चाहिए। ये संविधान के आर्टिकल 21A, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, और आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार, इनके खिलाफ है। मदरसों को लेकर सरकार की कोशिशों को इन दोनों फैसलों से तगड़ा झटका लगा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।